शारीरिक संबंध, झूठे केस, लुटेरी दुल्हन का कातिल स्क्रिप्ट, प्यार का जाल, शादी का झांसा, दुल्हन निकली क्राइम क्वीन। इश्क का इल्जाम, करोड़ों के निशान, लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और चालाक इतनी कि बैंक मैनेजर से लेकर पुलिस अफसर तक सब एक के बाद एक उसकी मोहब्बत के जाल में फंसते चले गए। शादी का वादा, प्यार का दिखावा और फिर ब्लैकमेलिंग की ऐसी स्क्रिप्ट कि करोड़ों रुपए हवा हो गए। ये कहानी है कानपुर की उस कुख्यात लुटेरी दुल्हन की जिसने प्यार, धोखा और ठगी का ऐसा किला तैयार किया जिसमें एक दो नहीं बल्कि कुल 12 लोग कैद हो गए। फिलहाल कानपुर की ये शातिर लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी चौधरी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके 10 खातों में मिले 8 करोड़ रुपए कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या शादी के नाम पर लोगों के जज्बातों से खेलने वाली वो अकेली थी या फिर ठगी के इस अवैध कारोबार में उसके साथ और भी लोग थे। सवाल ये भी कि आखिर कौन लगाता था ठगी का दांव, ठगी का तरीका, शादी, धोखा और एफआईआर। कानपुर की इस कुख्यात लुटेरी दुल्हन की ठगी का तरीका इतना शातिर था कि किसी को इस पर शक नहीं होता था। इसने अपनी भोली सूरत को ठगी का सबसे मजबूत हथियार बना रखा था। लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी पहले सोशल मीडिया पर अकेले पुरुषों से संपर्क करती थी, मैट्रिमोनियल साइट्स पर अकेले पुरुषों की तलाश करती थी, फिर प्यार का जाल फैलाती थी, इश्क का नाटक करती थी और फिर शुरू होता था शादी का वादा, शारीरिक संबंधों का खेल और आखिर में फर्जी रेप केस के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल। बस इतना करते ही पीड़ित उसके पैर पकड़ लेते थे और फिर वहीं से शुरू होता था पैसे उगलवाने का खेल। पुलिस के मुताबिक वो कोर्ट में बयान बदलकर केस वापस ले लेती थी और पीड़ित समझौता करने पर मजबूर हो जाता था। ये देखिए, जो मुकदमा लिखा गया है ग्वालटोली में लिखा गया है। जो सब इंस्पेक्टर हैं तैनात भी हैं, इनका ये कहना है कि इनके खिलाफ ये महिला ने पहले मुकदमा लिखाया दहेज उत्पीड़न का, जिसमें मुकदमा खत्म हुआ। प्राइमरी जो जांच हुई, छानबीन हुई है, इसमें हुआ पता चला कि एक जो महिला जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो शातिर है और 4 इसके पहले लोगों से शादी की थी और ब्लैकमेल करके सबसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो ये भी उसी ट्रैप का शिकार हुए। उनका कहना है कि जब शादी के थोड़े दिनों बाद मुझे डाउट होने लगा उसके कंडक्ट से, उसकी चीज़ों से, फिर मैंने अकाउंट को चेक किया तो पता चला कि करोड़ों के ट्रांजैक्शन है। मैंने जब डिटेल पूछा तो बात वहाँ से बिगड़नी स्टार्ट हुई। फिर ब्लैकमेल किया कि पैसा दो रिश्ते के लिए, और जब इन्होंने नहीं किया तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। फिर फाइनली इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात को ले जाके कहा, परेशान हुए, उस तथ्य के आधार पर मुकदमा लिखा गया। लुटेरी दुल्हन हर बार किसी नए शिकार को फंसाती थी और फिर उससे मोटी रकम ऐंठती थी। करीब 2 साल से इस लुटेरी दुल्हन का खेल चल रहा था। हालांकि दर्जनों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुकी इस लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी चौधरी को आखिरकार कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी से ज्यादा चौंकाने वाली बात उसके बैंक खातों से निकली 8 करोड़ से ज्यादा की रकम और उसके जाल में फंसे पीड़ितों की लिस्ट लेकर पुलिस सब इंस्पेक्टर तक शामिल थी। चौथी शादी, ठगी से उठा पर्दा। इस लुटेरी दुल्हन का सबसे बड़ा खेल फरवरी 2024 में सामने आया, जब इसने बुलंदशहर के एक सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार से चौथी शादी की। दहेज में स्कॉर्पियो, लाखों के गहने और शादी की भव्य तैयारियों का लालच देकर आदित्य के परिवार को फंसा लिया गया। लेकिन शादी के कुछ महीनों में ही आदित्य को शक होने लगा। बताया जा रहा है कि शादी के बाद दिव्यांशी ससुराल में ज्यादा नहीं रुकती थी। पति के फोन से यूपीआई ऐप डिलीट कर देती थी। ड्यूटी के दौरान लगातार पैसे मांगती थी। दिव्यांशी के फोन से 10 से ज्यादा बैंक खातों का खुलासा हुआ।
दिव्यांशी के बैंक खातों में करोड़ों की ट्रांजैक्शन मिली। पति आदित्य से विवाद के बाद दिव्यांशी मायके चली गई। हालांकि इन सबूतों ने धीरे धीरे दिव्यांशी का असली चेहरा उजागर कर दिया, लेकिन जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो पुलिस के भी होश उड़ गए। दिव्यांशी के बैंक खातों से मेरठ जोन के कई पुलिस अफसरों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन पाए गए। इनमें सीओ रैंक के अफसर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। पूरी तहकीकात जांच हुई है और जांच के आधार पर फाइनली अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से ब्लैकमेलिंग का मामला है और काफ़ी पैसे का ट्रांजैक्शन करोड़ों में अकाउंट में पाया गया है। और जिन 4 लोगों से पहले मुकदमा लिखा गया था, ऑलरेडी उनसे, जैसा कि विवेचना में आया है, उनसे भी ब्लैकमेल करके पैसा लिया गया है। उसकी स्टेटस क्या है, बाकी चीज़ों का क्या स्टेटस है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो जारी है। तो कितने लोग शिकार हुए इसके? 4 लोग शिकार हुए। तो मेला साहब कुछ और भी लोग? अब वो उसी से पता चलेगा। जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा कोई चल रहा है, चाचा शादी होने के बाद अगर कोई पुलिस को ट्रैप कर रहा है और पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके शिकार हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई न कोई होगा। और वो सब डाटा के आधार पे, अकाउंट के आधार पे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आधार पे क्लियर है। मतलब ठगी के इस खेल में दिव्यांशी अकेले नहीं थी, उसके सिर पर खाकी का हाथ था। आरोपी दिव्यांशी पर धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक षड्यंत्र, रंगदारी और ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि ठगी गैंग का पूरा चेहरा जल्द ही बेनकाब होगा।